नमस्कार, एकलव्य आईएएस अकेडमी देहरादून में आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा 2021 में सफल अभ्यर्थी अनिल सिंह रावत, जिन्होंने पीसीएस परीक्षा में 5वां स्थान हासिल किया है और एसडीएम के पद पर चयनित हुए हैं। उत्तराखंड में तमाम ऐसे युवाओं के लिए इनकी कहानी, इनका संघर्ष एक प्रेरणादायी स्टोरी हो सकता है, जो उनके जीवन में एक नया राह दिखा सकती है। तमाम तैयारी करने वाले युवाओं को एक मोटिवेशन दे सकती है और उसी उद्देश्य के लिए जो है एक छोटा सा इंटरव्यू अनिल सिंह रावत जी के साथ हमारे यहाँ पर है। तो सबसे पहले तो मैं अनिल को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ भविष्य के लिए भी। अनिल, तुम्हारी जर्नी बहुत लाजवाब है और आप जो है धरातल से उठकर जो है आसमान की ऊंचाई तक ये मुकाम आपको मिला है। आप एक बहुत साधारण परिवार से हैं। आपके पिताजी जो है मसूरी में जो है नगर पालिका में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। तो सबसे पहले तो आपके लिए एक प्रेरणा वाला विषय है कि एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के परिवार का बच्चा कैसे जो है सिविल सर्विस जैसी परीक्षाओं का कल्पना करेगा, सोचेगा और फिर उस मुकाम में सफलता भी हासिल करता है। एक लंबा जर्नी भी आपका रहा होगा। तो वो छोटी सी जो जर्नी है जो तमाम तैयारी करने वाले युवाओं को प्रेरित कर सकती है और वो क्या पता तुम्हारे कहानी को सुनकर अपने जीवन को जो है अपने मुकाम तक पहुंचा सकें। तो उसको थोड़ा आप जो है बताइए। जी सर, धन्यवाद सर। सबसे पहले आप सबका आभार। तो मेरी जो जर्नी है उसमें अगर मैं प्राथमिक शिक्षा से शुरू करूं तो मेरी प्राथमिक शिक्षा एक संस्थान से हुई है, सिद्ध संस्थान। उसके बाद मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय पौखाल से मेरा 12वीं पूरा हुआ है। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया है और इंजीनियरिंग के बाद मैंने कुछ टाइम जॉब किया है, 7 से 8 महीना। 2019 के बाद मैं तैयारी में आ गया था सिविल सर्विसेज की और 2019 सितंबर से लेकर अब 2024 सितंबर तक मेरे को लगभग 5 वर्ष पूरे हो गए हैं तैयारी में और अब जाके मुझे सफलता मिली है। तो निचोड़ यही है कि मैंने काफ़ी धैर्य रखा तैयारी को लेकर। समय ज़रूर लग गया लेकिन अंतिम रूप से जब सफलता का फल मिलता है तो बहुत संतोष में होता है। और मैं यही कहना चाहूँगा अपने एस्पिरेंट से भी और जो अभ्यर्थी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं कि आप लोग लगे रहिए, धैर्य बनाए रखिए, लेकिन अपनी तैयारी को शार्प करते रहिए। जैसे बोलते हैं कि एक लकड़हारा एक लकड़ी काटने से पहले अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करता है, तेज़ करता है, धारदार करता है। आपको भी अपनी तैयारी के अनुसार आपके ज्ञान को धारदार बनाए रखना है। अंतिम रूप से जिस दिन मौका लगेगा आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आपका संघर्ष बहुत भारी होगा लेकिन सफलता का जब आपको फल मिलेगा तो आपको बहुत संतोष मिलेगा, बहुत मीठा फल मिलता है। अनिल, जैसे हम उत्तराखंड के युवाओं में देखते हैं कि उनके पास एक गाइडलाइन नहीं होती, एक मार्गदर्शन नहीं होता है, क्या करना है, कब करना है और कब तक रुके रहना है। दूसरी बात, जो अनसर्टेनिटीज़ परीक्षा में है वो काफ़ी बड़ी है। तो ऐसी तमाम परिस्थितियां तुमने खुद देखी हैं और जैसे आप कह रहे हैं कि 5 साल आपका लग गया है, तो आप नए बच्चों को जो आप आज तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ टाइम लगा दिया है, उस धैर्य को बनाए रखने के लिए जो बीच में टिपिकल परिस्थिति आती है और तब आदमी को अपना निर्णय बदलना पड़ता है, क्षेत्र बदलना पड़ता है, उनके लिए आप क्या ऐसे टिप्स देंगे जिससे वो अपने को थोड़ा और रोक के रखें? और जैसे आप कह रहे हैं कि सफलता का फल बड़ा मीठा होता है, बट उस मीठे फल के लिए बड़ा संघर्ष और बड़ा धैर्य चाहिए। तो ऐसे तमाम इन तैयारी करने वाले युवाओं को आप ऐसी कुछ बातें अपना शेयर कीजिए जिन्हें उनसे एक मोटिवेशन मिले कि हाँ, उन्हें भी रुकना है एक समय तक उस बड़ी चीज़ को हासिल करने के लिए। जी, जो संघर्ष का समय है वो काफ़ी मुश्किल होता है लेकिन धीरे धीरे हम जब अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हम उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे हैं या उत्कर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। हमें खुद ही पता लगता है। अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने जो पढ़ा है हम कल से बेहतर इंसान बन पाए या कल से बेहतर हमें ज्ञान हो पाया कि नहीं हो पाया है। अगर आप ये प्राप्त कर पा रहे हैं और इस चीज़ को एनालाइज करके संतोषजनक रूप में पहुँच पा रहे हैं तो आप लगे रहिए। आपकी तैयारी अंतिम रूप से आपको सफलता दिलाती है। लेकिन धीरे धीरे आपको टेस्ट कैसे करना है, बीच बीच में आपको और भी एग्जाम्स देते रहने हैं। साथ में आपको खुद को कैलिबर को टेस्ट करना है जिससे आपको पता चले कि आपका नॉलेज किस स्तर तक पहुंच गया है और अपनी तैयारी को शार्प करते रहना है। इंतज़ार करना पड़ता है। देखिए, संघर्ष जो होता है वो धैर्य मांगता है और धैर्य के साथ साथ आपकी तैयारी को शार्प करना पड़ेगा। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अभ्यर्थी खुद को जब बोलते हैं कि उनके पास बहुत सारे प्रेशर होते हैं बैकग्राउंड्स को लेके, तैयारी को लेके, मार्गदर्शन को लेके, तो आज बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब पे हैं, कोचिंग्स हैं या कोई बुक लिस्ट है, तो उसको लेके पुराने जो
सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी वार्ताएं हैं, तो उससे वो प्रेरणा ले सकते हैं या उससे क्रक्स निकाल सकते हैं रिसोर्सेज के स्तर पर और अपनी तैयारी को निरंतर बढ़ावा दे सकते हैं। देखो, धैर्य रखना पड़ेगा। अंतिम रूप से आप जब रास्ते में चल रहे होंगे तो आप उस रास्ते से अगर इधर हो जाएंगे तो आपको नहीं पता कि आप दरवाजे के कितने नज़दीक थे। तो वो अंतिम रूप से जब आप लगे रहेंगे तभी आपको मंजिल भी हासिल होगी। अनिल, उत्तराखंड के जैसे जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, फाइनेंशियल स्थिति का हमेशा एक विषय रहा है और आप खुद एक ऐसे परिवार से हैं जहाँ आपके पिताजी जो है 4th क्लास में है, तो सभी को पता होगा क्या इनकम होती है। तो एक फाइनेंस का इशू यहाँ के बच्चों के पास बड़ा है। अब अगर वो उसके कारण अपने रास्ते बदलते हैं तो आप क्या सजेस्ट करेंगे इनको कि कैसे उन्हें अपने आप को होल्ड करके रखना है, क्या ऑप्शन और ऑल्टरनेट उन्हें बना के रखने हैं ताकि वो अपनी बड़ी मंजिल को न खोएं इस छोटे कारण से? उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, तो अगर मैं अपने स्तर की बात करूं तो मैंने तैयारी के साथ साथ में पढ़ाना शुरू किया, मैंने ट्यूशन्स लेना शुरू किया। इसी तरह मैं अन्य अभ्यर्थियों को भी कहना चाहूँगा कि वो अपनी रुचि के अनुसार कोई फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं जिसमें आपका समय कम जाए लेकिन इतनी आमदनी हो कि अपना जीवन यापन कर सकें, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। साथ में अगर फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे तो बहुत बेहतर होगा, लेकिन आपको इसका प्रबंधन करना होगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो उसके साथ आपको स्टेबिलिटी मिलती है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है। साथ ही साथ मैं यूँ कहना चाहूँगा कि अंधी रेस में दौड़ने से कुछ नहीं होगा। आपको अपना एक प्लान बी भी होना चाहिए। आप 2-3 साल अपनी तैयारी को शार्प करने में कीजिए, अपना कंटेंट पढ़िए, विषय वस्तु को अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद आपके पास अगर सफलता नहीं मिल रही है तो प्लान बी भी रखिए। उससे आपको ये होगा कि अगर आप यहाँ पे सफलता प्राप्त नहीं करते हैं तो आपके पास कोई पीछे प्लान है जिस पे आपके काम करके अंतिम रूप से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने भी अपनी परीक्षाओं के साथ साथ मैंने मास्टर्स कर लिया था अपना, उसके साथ में मैंने यूजीसी नेट कर लिया, तो मैं पढ़ाने के योग्य हो गया था, यानी कि यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकता था। तो मेरे पास फॉल बैक प्लान था जो मेरे को एक कॉन्फिडेंस देता है इस तैयारी में भागने के लिए। तो वो फ्यूल आपके पास होना चाहिए। आप अल्टरनेटिव ऑप्शंस वो रखिए जो तैयारी है इससे जुड़ते रहे हों, इससे अलग कुछ मत कीजिए। जो इससे अगर मतलब 80% जुड़ते हों उससे अपना संपर्क बनाए रखिए और उसको अपना फॉल बैक प्लान बिल्कुल बना सकते हैं। इससे आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी और वित्तीय स्थिरता भी मिलेगी। आपको जो फाइनेंशियल आपको स्टेबिलिटी है वो भी मिलेगी, घर वालों का सपोर्ट भी मिलेगा और लंबी रेस में दौड़ने के लिए आपको मादा भी मिलेगा। एक जो उत्तराखंड में जो परीक्षाओं का जो पूरा टेन्योर होता है कंप्लीट होने का, वो एक थोड़ा लंबा होता है। जैसे आप लोगों का था 2021 और 22 और 23 और 24 में जाके पूरा हो रहा है। तो इतने लंबे समय तक भी रुके रहना, तैयारी करते रहना, ये भी एक चुनौती है और आपने खुद वो चुनौती फेस की और आज आप उससे ओवरकम करके सफल अभ्यर्थी हैं। तो आप तमाम तैयारी करने वालों को क्या कहेंगे इस दौर से जब गुजरते हैं आप लोग? कई तरह की साइकोलॉजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली कई तरह का इशूज आता है, फिर भी रुका रहना है और रुकने के बाद ही ये चीज़ आनी है। तो इस लंबे टेन्योर को कैसे टैकल करें बच्चे, उसके लिए क्या कहेंगे? जी, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि आदमी अपने आप को सबसे बेहतर जानता है। अगर आप खुद से ईमानदार हैं तो आप जानते हैं कि आपकी तैयारी में कितनी धार है या आपने जो पेपर्स लिखे हैं उनमें कितना बेटर लिख पाए हैं आप। तो आप इंतज़ार तभी करेंगे जब आपको कॉन्फिडेंस होगा कि मैं बेहतर लिखता आया हूँ। वही आपका धैर्य भी बनेगा, वही आपको सबलता भी प्रदान करेगा कि आप इस जर्नी में बने रहेंगे। देखिए, उत्तराखंड में पेपर में टाइम लगता है, 3 से 4 साल इसको क्लियर करने में लगता है, लेकिन आप जर्नी में बने रहेंगे तभी अंतिम रूप से मंजिल तक भी पहुंच पाएंगे। जिन लोगों ने रास्ते छोड़ दिए उनको तो कभी मंजिल मिली नहीं। तो इसके साथ साथ में आप उत्तराखंड के अन्य पेपर भी दे सकते हैं। छोटा पेपर कुछ नहीं होता है, अन्य पेपर दें। अगर वहाँ पे आपको सफलता मिले तो उन पोस्ट को ले लीजिए, वो कम से कम आपको फाइनेंशियली स्टेबल कर देंगे। साथ में इसकी तैयारी करते रहिए, इस प्रोसेस में बने रहेंगे तभी अंतिम रूप से प्रोसेस का जो सफलता होती है, प्रोसेस का जो फल होता है वो आपको प्राप्त होता है। देखिए, धैर्य के साथ साथ में आपकी तैयारी और लोगों का सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा मनोबल होता है। अगर आपका मनोबल है तो आप बने रहेंगे, अगर मनोबल नहीं है, मनोबल टूट जाता है तो उसको बनाने की कोशिश कीजिए, लेकिन लगे रहिए। जो लगा रहेगा वही अंतिम रूप से सफल होगा। थोड़ा दबाव की बात करते हैं कि जब अभ्यर्थी तैयारी करता है और लंबा टाइम लगाता है तो उसके ऊपर कई तरह के दबाव हैं, जिसमें हम सोशल दबाव कह सकते हैं, पारिवारिक दबाव कह सकते हैं, या रिश्तेदारों का दबाव कह सकते हैं, या फाइनेंस का दबाव। ऐसे तमाम तरह के हर्डल्स रहते हैं और आपने उनसे ओवरकम किया है क्योंकि आपका कोई बैकग्राउंड कोई बहुत ऐसा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखता है, आप वहाँ से आ चुके हैं। बट बहुत सारे ऐसे युवा होंगे जो इनसे प्रभावित होते हैं और प्रभावित होने के बाद वो कई बार अपने रास्ते बदल देते हैं। ऐसे दबावों से बाहर निकलने के लिए आप क्या सलाह देंगे उनको?
सबसे पहली बात तो ये है कि दबाव, पीयर प्रेशर भी होता है, पेरेंट्स का भी होता है, समाज का भी होता है। इन दबावों को आपको मैनेज कैसे करना है। जैसे माँ बाप का जो दबाव होता है उनको आप कन्विंस कीजिए किसी भी तरह की, आप जो तैयारी कर रहे हैं आप सही राह पे हैं, आप गलत आदतें नहीं पाल रहे हैं, अनर्गल चीज़ें नहीं कर रहे हैं, केवल पढ़ाई में ध्यान लगा रहे हैं, तो ज़रूर आपको सपोर्ट करेंगे। आप उनको प्रूफ कीजिए समय समय पर, कुछ एग्जाम्स निकाल के दिखाइए, कुछ बताइए कि मैं स्टेज तक पहुँचा हूँ, यानी कि मैं प्रगति कर रहा हूँ, लेकिन गति अभी धीरे है, धीमी धीमी है, अंतिम रूप से मेरे को सफलता नहीं मिल पा रही है, लेकिन मेरी कोशिश जारी है। वो आपको सपोर्ट करेंगे। जहाँ तक समाज का दबाव या अन्यत्र दबाव है उसको आप मैनेज कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए, बस उसको मन के ऊपर लेने की बात नहीं है। उसको केवल एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। आप अपने को बेहतर जानते हैं, इसलिए आप अपना खुद का साथी बनिए। मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि अकेलेपन में आप अकेलापन ना महसूस करें जब आप अकेले में हों, यानी कि आप खुद का अगर खुद स्तंभ बनेंगे, खुद की बैक खुद बनेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और इस दबाव को देखो, दबाव कई तरह के हैं। शादी को लेकर दबाव होते हैं, या फिर कोई नौकरी को लेकर दबाव होता है, या फिर समाज में शामिल होने को लेकर दबाव हो सकता है। आप इन चीज़ों को मैनेज करेंगे अगर पढ़ाई को ही प्रायोरिटी बनाए रखेंगे। इन चीज़ों को आपको मैनेज करना है, समाज में भी शामिल होना है, समारोह में भी शामिल होना है, लेकिन साथ में अपने पढ़ाई को प्रायोरिटी बनाए रखना है। यानी कि आपको 6 घंटे पढ़ना है तो 6 घंटे पढ़ना है, उसके बाद आप समाज में शामिल हों तो उससे आपकी पढ़ाई के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या फिर आपको अन्य कार्य कोई करना है तो उससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, लेकिन पढ़ाई को प्रायोरिटी बनाए रखिए और निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। अनिल, आप पूरा आपने जो है एक अभी तक का जीवन मसूरी में गुजारा है, और मसूरी में जो है पूरे भारत के सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र है सिविल सेवा का, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी। वहाँ से कुछ आपको कभी किसी तरह का प्रेरणा या किसी तरह का मोटिवेशन मिला है, या फिर उत्तराखंड के बारे में जैसे कहते हैं कि यहाँ पर है, तो यहाँ के युवाओं में किस तरह का मोटिवेशन आता है उस एकेडमी के बारे में सुन करके, देख करके, जान करके, या फिर ये स्थिति ऐसी है चिराग तले अंधेरा की है परंतु पता नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? जी, तो जहाँ तक लबासना की बात है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा अकादमी है, तो वो मेरे जहाँ पे मैं आवास है, नगर पालिका का मुझे आवास मिला, तो उसके जस्ट सामने है। तो मुझे सुबह उठते शाम ढलते वो अकादमी दिखती है, तो मेरे लिए हमेशा से प्रेरणा का स्रोत रहा है। मैं पापा से अक्सर पूछा करता था कि ये अकेडमी है मतलब क्या है, तो पापा बताते थे कि यहाँ पे जो IAS होते हैं, PCS IPS होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है। तो मैं सोचता था कि अच्छा ये क्या होते हैं। फिर मेरे पापा जो हैं, अनुचर जो रहे, वो रामशरण रावत जी जो हैं, उनके सानिध्य में रहे, और उनके बेटे जो हैं IAS निकले थे, श्री दीपक रावत जी। तो उन्होंने मेरे पिताजी को एक सलाह दी थी कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, वही आपकी वास्तविक पूंजी है। तो वहाँ से भी मेरे को प्रेरणा मिली कि हमारे जो डिपार्टमेंट हैं नगर पालिका में से ही 2 लोग सेलेक्ट हुए थे, अनिल रतूड़ी जी और दीपक रावत जी। तो मुझे लगा यार मुझे भी करना है, मुझे भी इस डिपार्टमेंट का अच्छा नाम बनना है। तो मैं तीसरा व्यक्ति हूँ, मुझे बड़ा गौरवान्वित भी महसूस होता है कि मैं उस कड़ी से जुड़ पाया। ये उत्तराखंड के लिए ही न केवल पूरा भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि इस अकादमी में प्रवेश पाना है, इस अकादमी में प्रशिक्षण लेना है। तो हमारे लिए मोटिवेशन बनना चाहिए। जब हमारे देश में है, हमारे उत्तराखंड में और हमारे शहर में है, तब तो मोटिवेशन का एक पुंज बनता ही है। आप लोगों को मोटिवेशन लेना चाहिए और हम लोगों को इसके लिए प्रयास तो करना ही चाहिए। सफलता असफलता अंतिम रूप है, लेकिन हमें इसके लिए प्रयास करेंगे तो प्रयास के चलते चलते हम इस जर्नी में, इस यात्रा में बहुत कुछ सीखते हैं, और जो लोग प्रयास करेंगे वही अंतिम रूप से सफल होंगे। अनिल, तमाम हर्डल, तमाम समस्याओं से निकल करके आप एक सफल अभ्यर्थी अब हैं, सफल कैंडिडेट हैं, और एक अब आप एक तरह से समाज की, राज्य की, परिवार की पूंजी की तरह हैं। अब इस बदलाव के बाद आपको क्या महसूस होता है, या आप तमाम उन लोगों को क्या कहेंगे जो अभी भी इस समस्या में हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट आप अब उसको निकाल करके एक नई चीज़ को एहसास कर रहे हैं। तो किस तरह का एहसास आपका बनने के बाद है? SDM पद आपके पास मिला है, आपके परिवार से शायद कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई वाले भी है नहीं, तो एक नया तरह का जो है आपका जर्नी शुरू हो गई है, उसको आप पिछले कई दिनों से महसूस भी कर रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे? जी, जब से परिणाम आया है तब से लोगों का हर्ष देख के और उनको जो गौरव देख के, तो मेरे को एक जिम्मेदारी सी महसूस हो रही है कि जिस पद पर मैं आसीन होऊंगा, उस पद की जो जिम्मेदारियां होंगी, जो उसके कार्यभार होंगे, उसको मुझे संभालना पड़ेगा, और मुझे ऐसा काम करना पड़ेगा कि मैं आइकन बनूं। आइकन ना बन पाऊं तो बेहतर काम कर सकूं, यानी कि लोगों की जो हम मेरे से अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतर सकूं और बेहतर काम कर सकूं। जो समाज ने मुझे दिया है उसको समाज को किसी न किसी रूप में लौटा सकूं, यानी कि मैं इनका ऋणी हूं, तो मैं उसको ऋण को उऋण होना चाहूँगा किसी भी रूप में, और बेहतर काम करना चाहूँगा। अपने पद की गरिमा के अनुरूप चाहूँगा कि मैं काम करूँ और बेहतर से बेहतर पॉलिसीज़, बेहतर से बेहतर कार्य कर सकूँ, अपने समाज के लिए उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए कार्य कर सकूँ। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है, और मुझे लगता है कि इस जिम्मेदारी को शायद मैं निभा पाऊँगा, और कोशिश करूँगा, हमेशा कोशिश कर सकता हूँ मैं कि बेहतर से बेहतर कार्य करने की कोशिश करूँगा।
चाहूँगा। और जो अन्य लोग यहाँ पे अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को शुभकामनाएँ भी देता हूँ। तो अनिल, फिर से आपको जो है नई जर्नी के लिए जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत उन्नति करो आप जीवन में, और तमाम ऐसे युवा जो अनिल की तरह, अनिल तर की पृष्ठभूमि से हैं, वो इनसे प्रेरणा लें, इनकी कहानी सुने, इवन इनसे मिलने की कोशिश करें और अपने जीवन को और सशक्त और मजबूत बनाएं। अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।